में आज हमारा टॉपिक है रस। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस रस की अनुभूति होती है रस कहलाती है। रस के अंग है। रस के 4 अंग है। पहला अस्थाई भाव। अस्थाई भाव का मतलब है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। काव्य या नाटक में एक अस्थाई भाव शुरू से आखिर तक होता है। अस्थाई भाव की संख्या 9 मानी गई है, जिसे नवरस भी कहते हैं। बाद के आचार्यों ने 2 और अस्थाई भाव को माने, वात्सल और भगवत विषयक रति। दूसरा विभाव। अस्थाई भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के हैं। पहला आलंबन विभाव, जिसका आलंबन या सहारा पाकर अस्थाई भाव जगते हैं, आलंबन विभाव कहलाते हैं। जैसे नायक और नायिका। आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं, आश्रय आलंबन व विषय आलंबन। जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय आलंबन तथा जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषय आलंबन कहलाता है। जैसे यदि राम के मन में सीता के प्रति प्रेम का जगना है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय। दूसरा है उद्दीपन विभाव। जिन वस्तुएं या परिस्थितियों को देखकर अस्थाई भाव उद्दीप्त होने लगते हैं, उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे चांदनी, एकांत, स्थान, नायक व नायिका आदि। तीसरा है अनुभाव। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं। अनुभावों की संख्या 8 मानी गई है। चौथा है संचारी भाव। मन में संचरण करने वाले भाव को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। रस के प्रकार। रस के 9 प्रकार हैं। पहला श्रृंगार। श्रृंगार का अस्थाई भाव है रति, प्रेम, जो 2 भागों में बांटा जा सकता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। दूसरा है हास्य। इसका अस्थाई भाव है हास्य। करुण। करुण का अस्थाई भाव है शोक। वीर। वीर का अस्थाई भाव है उत्साह। रौद्र। रौद्र का उत्साह भाव है अस्थाई भाव है क्रोध। भयानक का अस्थाई भाव भय है। विभत्स का अस्थाई भाव जुगुप्सा या घृणा है। अद्भुत का विस्मय और आश्चर्य है। शांत का शाम और निर्वेद है। वात्सल्य का वात्सल्य या रति है। भक्ति का भगवत विषय है।